बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल अपन ने सुना भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास किया और फिर लक्ष्मण जी को बोला कि सुग्रीव ने तो अपनी सुधि ही बुला दी, अब सीता जी की खोज के लिए कुछ करना चाहिए। फिर लक्ष्मण जी वहां गए और सब वानर युद्ध इकट्ठे किए गए। अब आगे पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है, आप ध्यान से सुने और सब्सक्राइब करें ताकि पूरी रामचरितमानस आपको सुनने को मिल सके। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सब वानर योद्धा इधर उधर सीता जी की खोज में निकले थे। फिर सुग्रीव जी ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और फिर क्या कहा, जो अब आगे चलते हैं। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन, वचन और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति-भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ।
तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानरवीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछा कर बैठ गए। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुण उपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सारष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिला। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपत्ति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवन ने के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीरवानों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा।
उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तो सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहां अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती हैं। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निदान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गुरु जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। ऋक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने दो ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जामवन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवन, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जामवन ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। तब देवता और नारद मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। मास परायण 23वां विश्राम। किष्किंधा कांड समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।